सावन का महीना चल रहा है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां वो पहले दिन से एक्टिव हो गई। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, अपना नाम छुपाकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं। योगी सरकार में प्रशासन जिस तरीके से हमारी मदद कर रहा है वो 2017 से पहले नहीं हुआ करता था। बहुत अच्छी हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध है। योगी सरकार ने बढ़िया व्यवस्था बैठा रखी है, कोई दिक्कत ना आए ऐसे भी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है। कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने घरों को जा रहे हैं श्रद्धा अनुसार। मैं डेली कावड़ियों के पास जाकर के उनसे बातचीत करता हूं और उनसे ये पूछता हूं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, प्रशासन आपको कितनी मदद कर रहा है। तो कावड़िए ये कहते हैं कि योगी सरकार में प्रशासन जिस तरीके से हमारी मदद कर रहा है वो 2017 से पहले नहीं हुआ करता था। आगे आऊंगा इस पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा? योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा इसलिए क्योंकि सबसे पहले सरकार ने नेम प्लेट का जो आदेश जारी किया था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां वो पहले दिन से एक्टिव हो गई। उन्होंने ऐसा कहा कि एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है। इस दौरान वो समाज के लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से इस तरह के तुगलकी फरमान वो जारी करते रहते हैं। किसी ने कहा ये कावड़िए आतंकवादी हैं, मतलब अपने अपने तरीके से कावड़ियों की तुलना की गई। और किसी ने कहा कि देखिए एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं, आप नमाज के दौरान सड़क पर कोई वहां बैठ करके नमाज ना पढ़े उनको मना करते हैं, लेकिन कावड़ियों के लिए एक सड़क पूरी आरक्षित कर दी जाती है। बहुत दिनों से ये सब बातें चल रही थी इसी उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश के नेता ये कह रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। दूसरी तरफ कावड़ यात्रा चल रही है जो एकता का अद्भुत संगम है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप खुद सुनिए। मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। इसके अलावा दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही देखिए ये उन्होंने ट्वीट भी किया है और जो कहा है वो भी उसको पेस्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, एक किस्सा सुनाते हुए उन्होंने ये सब कुछ कहा है और उन्हीं की ज़बानी सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा।
जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। दर्शकों, इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि ऐसा कुछ भी होता है, वो भले ही सावन का महीना हो, कावड़ यात्रा निकल रही हो, वो भले ही मुहर्रम का जुलूस हो, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं। और आपने वो भी देखा होगा कि इटावा के दादरपुर गांव में जो कथावाचकों के साथ में जो कुछ वहां पर हुआ था, उसके बाद में क्या कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी ने उन कथावाचकों को अपने पार्टी कार्यालय में बुला करके उन्हें सम्मानित किया, उन्हें उनसे कथा कहलवाई। तब भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कितना बांटोगे, इस समाज को कितना बांटोगे, जातियों में कितना बांटोगे। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि ये लोग जो अपना नाम छुपाकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, झूठे ट्वीट करते हैं और भयावह खबरें चलाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं। फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। एक कहा योगी आदित्यनाथ ने, ये वही लोग हैं जो फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये बार बार कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि कुछ लोग इस समाज में ऐसे हैं जिनकी सोच वही औरंगजेब वाली सोच है। औरंगजेब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जैसे सोच रखने वाले इस समाज में अभी भी बहुत लोग हैं जिनका एक ही टारगेट है, जातियों में बांटो, सरकार में आओ, उसके बाद में केवल अपने परिवार का उत्थान करो। ये भी बार बार कहते हैं योगी आदित्यनाथ। क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है, वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं, बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को, कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। इसी उत्तर प्रदेश में पहले भी कावड़ यात्रा निकलती थी, क्या कुछ होता था, क्या नहीं होता था। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कावड़ियों से ये बात करता हूं, ये जानने की कोशिश करता हूं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। आज हरियाणा के पलवल के कुछ कावड़िए मुझे मिले और मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया
कि 2017 से पहले क्या हुआ करता था, आज का पुलिस प्रशासन किस तरीके से वो वहां पर खड़े होकर के कांवड़ियों को मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांवड़िए। पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध है, लेकिन देखो भीड़ ज़्यादा होती है तो थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है कांवड़ियों की, और जिनको ज्ञान नहीं है वो करते हैं गड़बड़। जिनको कांवड़ का ज्ञान नहीं है, बगैर गुरु के चेले हैं, वो खराब करते हैं। हाँ, ये भी जो मतलब जो घटनाएं देखने के लिए जो सामने आ रही हैं, उन्हीं की वजह से, प्रशासन की वजह से नहीं है, ये हमारी गलतियों से ही होती है। इसमें सबसे अच्छी सुविधा मिली जी। नहीं तो हमने अखिलेश की सरकार का भी वो राज देखा, जिन्होंने होटलों से नल भी उखड़वा दिए थे। झूला जिस होटल पे लगेगी उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, ये भी देखा था। और हम रात भर चले थे, रात को 1 बजे किसी दूसरी जगह जाके हमने झूला झुलाई थी और बहुत कठिनाई देखी। अब तो जगह जगह हम देख रहे हैं एक रोड पूरा खाली चल रहा है सिर्फ कांवड़ियों के लिए। अब इसमें से भी कोई दूसरे रोड पे जाए तो ये हमारी गलती है, ये उनकी गलती नहीं है। तो दर्शकों, अंतर बिल्कुल साफ है। वही कांवड़िए जो श्रद्धा के साथ में पहले भी, आस्था के साथ में पहले भी, 2017 से पहले भी ऐसे भी कांवड़िए हैं, उन्होंने बताया कि 1997 से लेकर के वो कांवड़ अभी तक लेकर आ रहे हैं। ये श्रद्धा है, आस्था है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, आज क्या होता है, ये खुद कांवड़िए बता रहे हैं। वही जो 25-30 सालों से कांवड़ लेकर के आ रहे हैं, ये उनकी जबानी है। इसलिए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।